हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वैली हैं और आप ई स्टोर का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, बहुत ही धमाकेदार रहेगी। क्योंकि आज इस वीडियो में हम ई स्टोर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट क्या आती है, डी वैली में क्या अंतर होता है और आपका हानि लाभ क्या होगा। क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर ई स्टोर पे एक वीडियो लेकर के आई। हालांकि मैंने पहले भी ई स्टोर पे बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, बट उसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स ही क्लियर कर रहा था। बट इस वीडियो में आपको मैं सारे टॉपिक्स एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। क्योंकि बहुत सारे वैल्यू को ये लग रहा था कि डी वैली बनने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज हमारे सीएससी परिवार के स्टूडियो पर हमारे साथ आप ज्ञान सर उपलब्ध हैं। तो उनसे हम जानेंगे इनके छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, जो आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाए हुए हैं, उनके बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। और थोड़ा मैं आप ज्ञान सर के बारे में बता देता हूं आपको। हमारे जो ज्ञान सर हैं वो करीब 5 साल से सीएससी में बराबर वर्क कर रहे हैं। 1 साल हो गया इनको ई स्टोर संचालित करते हुए। मैं, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि मैं जनपद फतेहपुर का रहने वाला हूं और ये जनपद फतेहपुर से 1 साल से ई स्टोर संचालित कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि आपको ही पता है, जो चीज लोग कर चुके होते हैं और चाहे वो फेल हो या पास हो, उनसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं दे सकता है। तो इनसे उन्हीं चीजों के बारे में एक एक विस्तार से हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को वीडियो और अच्छे से बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाते रहते हैं दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट जरूर करते रहें। तो हम आगे भी आपको ऐसी रिसर्च करते रहेंगे, हर चीज पे जो चीज आप चाहेंगे वो चीज हम जरूर से जरूर लाएंगे दोस्तों। तो ज्ञान सर से मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ज्ञान सर से मैं यही कहूंगा कि ई स्टोर क्या है और ग्रामीण ई स्टोर खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं जतिन जी को और सीएससी परिवार के सभी दर्शक और जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनको दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मैं बता दूं कि जैसे जतिन जी ने पूछा कि ग्रामीण स्टोर क्या है। ग्रामीण स्टोर एक सीएससी वीएलई के प्लेटफॉर्म पे तैयार किया हुआ प्रोग्राम था, जिसका मकसद था गांव के लोगों को ई स्टोर तकनीकी ढंग से सुविधाओं को पहुंचाना। तो ग्रामीण ई स्टोर और डीबीएलई स्टोर में डिफरेंट बस इतना है कि डीबीएलई का एक मानक होता है। डीबीएलई वही एक ब्लॉक में एक लोग बन सकते हैं, मतलब जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में आपके ब्लॉक होंगे उतने डीबीएलई बन सकते हैं। और उसका मानक होता है कि लगभग 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, आपके पास एक 4 व्हीलर्स होनी चाहिए जो लोडर हो या ऐसा कोई वाहन है जिसको आप माल लाद करके दुकानों तक डिलीवर कर सकें। दूसरी बात, लगभग 3 से 5 लाख का टर्नओवर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। हालांकि काफ़ी चेंज किए सीएससी ने, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सीएससी में आ गई हैं जो शायद क्रेडिट पे भी बहुत सारे सामान को आप बाई कर सकते हैं। तो ये है, विशेष कोई डिफरेंट नहीं है। जो गांव में स्टोर खुला होता है उसका कोई मानक नहीं है, वो आप छोटी सी दुकान में भी खोल सकते हो। कोई मानक नहीं है कि हाँ इतने बाई इतने का होना चाहिए या इतना पैसा होना चाहिए। आपकी जितनी व्यवस्था है उसके हिसाब से आप ग्रामीण स्टोर खोल सकते हैं गांव में। बस डीवीएलई खोलने में डिफरेंट इतना है कि उसके लिए आपके पास 3 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और माल पहुंचाने के लिए एक लगभग 4 व्हीलर की ज़रूरत है। बस इसके अलावा कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, बस इतना ही डिफरेंट है और कोई डिफरेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ज्ञान सर से रहेगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टोर खोले जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे वेली भाई ये परेशान रहते हैं कि क्या एक से अधिक खोले जा सकते हैं, या पहले से कोई डीबीएलई मौजूद है तो क्या उसको हटा करके हम नया स्टोर बनाएंगे। तो उसी के बारे में, ये जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या कर सकते हैं। नहीं, जो वीएलई है, डीवीएलई, जो डीवीएलई का तात्पर्य होता है डिस्ट्रीब्यूटर वीएलई। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर वीएलई बना हुआ तो उसकी जगह पे हटा के किया जा सके। अगर काम करने को इच्छुक नहीं है तो बात अलग है कि उसको हटा के कर दिया जाए। बाकी तो जैसे मैंने कहा अभी कि एक ब्लॉक में एक कॉन्सेप्ट था सीएससी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का, जो भी ग्रामीण स्टोर का प्लेटफॉर्म था सीएससी में। तो लगभग जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में
13 ब्लॉक हैं, तो उसमें 13 डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। वो जो भी कंपनी उससे ऐड है उसको 13 ब्लॉकों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट में एक है, फिलहाल तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही एक है अभी, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में कई डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और ये नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर पहले है उसको हटाकर नया बनेगा। अगर इच्छुक है तो वो दूसरे ब्लॉक से ले सकता है, तीसरे ब्लॉक से ले सकता है, तो ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ग्रामीण ई स्टोर में कौन कौन सी कंपनियां इस टाइम पे संचालित हो रही हैं, ये चीज जानेंगे। और कौन कौन सी नई कंपनियां हैं जो ऐड हो रही हैं और वो किस तरीके से काम कर रही हैं, इसके बारे में हम ज्ञान सर से जानेंगे। ग्रामीण स्टोर में लगभग अभी तक लगभग 60 कंपनियां ऐड हो चुकी हैं जो प्रॉपर वे में काम कर रही हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें हैं। आप बिस्किट की बात ले लें तो यूनिबिक बिस्किट है, और अगर आप चिप्स वगैरह की बात करें तो 2M उस पर ऐड है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इस समय पे है सेल के मामले में। और दूसरा है, बहुत सारा है, ढेर सारी 60 कंपनियां हैं तकरीबन, उससे उसमें टाटा है, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, और तमाम प्रकार की सारी गाड़ियां जो 4 व्हीलर्स आती हैं, तमाम तरह के टाटा के अलावा जो भी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उसमें से लगभग 60 कंपनियां यहाँ पे ऐड की गई हैं। टाटा वाटर का भी इसमें काम है, कई ड्रेस का भी काम है, मोबाइल्स का काम है, इंटेल का है, वीवो का है, तो इस तरह करके, और नेस्ले का भी काम अभी ऐड हो गया है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, और निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म CSC ने इसको तैयार करके रखा है। तो जैसा ज्ञान सर आपने अभी बताया कि हम ये जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो अदर कंपनियां, मान लो हमने इन कंपनियों के साथ लेकर के स्टोर बना लिया और उसके बाद हम चाहते हैं कि मान लो ये जो कंपनियां हैं वो थोड़ी लिमिटेड हैं, तो क्या हमने स्टोर बनाया तो क्या इनके साथ साथ जो हमारे लोकल ब्रांड हैं या कोई दूसरे ब्रांड है जो CSC पे टाइज अप नहीं है, तो क्या उनको लेकर के क्या हम बेच सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि इसमें अगर हम करते हैं तो ये एक बड़े लेवल का डिस्ट्रिक्ट का जो स्टोर खोलेंगे तो उसमें लागत क्या आने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए, CSC के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो लाजमी है, जिस कंपनी से या जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वो जो भी अपने प्लेटफॉर्म में जिन कंपनियों को ऐड करके रखी है उन्हीं की सप्लाई करेगी, और वो जो लाइसेंस होगा वो उसी पे अलाउ करेगा आपको बेचने के लिए। तो बाहर से अगर लोकल कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो ऐड करना चाहता है तो आपके स्टोर पे ऐड नहीं कर सकता है, उसको CSC से बात करनी पड़ेगी, हेड जहाँ पे लखनऊ में है या दिल्ली में है, ग्रामीण स्टोर से संबंधित जो भी अधिकारी बैठते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। उसकी जो रिक्वायर होगी, जो क्राइटेरिया होगा उस कंपनी को पूरा करना पड़ेगा, फिर CSC वो अपने ढंग से उसको ऐड करेगी, तब आप उसको बाई कर पाएंगे। अन्यथा की दशा में आप डायरेक्ट ऐसा कुछ वो नहीं है प्रोसेस उसमें कि कोई लोकल मैन्युफैक्चरर कर रहा है तो आप उसको CSC के प्लेटफॉर्म पे जाके बेचें। तो आप वो CSC के प्लेटफॉर्म में उसको जाने के लिए CSC से संपर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो करेगा। अगर CSC के प्लेटफॉर्म में सिर्फ उन्हीं कंपनियों का माल आप बेच सकते हो जिससे टाई अप है CSC का, जिससे उनके एग्रीमेंट हैं, तो उतना ही कर पाओगे। दूसरा आपने बता दिया था, लगभग नॉर्मल ग्रामीण स्टोर खोलने के लिए तो आप 50,000 से खोल सकते हो। बाकी तो अगर DBLE बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मैं बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर BLE जो CSC का लाइसेंस है वो थोड़ा नॉर्मल लाइसेंस में थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं आगे बता दूंगा उसके बारे में। तो ये चीज़ें हैं, आप बाहर का ऐड करके कुछ बेच नहीं सकते। तो CSC ने अभी ई स्टोर जैसे लॉन्च किया, उसके बाद CSC का जो सपना था कि हर गांव में हमारा जो स्टोर पहुंचे और गरीब लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, तो मैं जानना चाहूंगा आप करीब 1 साल से इस चीज में वर्क कर रहे हैं, तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि क्या ये जो सुविधाएं ई स्टोर ने जो सपना देखा था, CSC ने जो सपना था CSC का, तो क्या वो गरीब अंचल तक, गांव के गलियों में ये चीजें पहुंची या नहीं पहुंची, ये चीज आप थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। CSC ने प्लेटफॉर्म तो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शहरी इलाकों में जो भी इलाके शहरी हैं वहाँ तो आसानी से अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं जिनके द्वारा सामान डिलीवर हो जाता है, कोई भी सामान आप उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में ये सुविधाएँ मुहैया होने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। रूरल एरिया में बड़ी बड़ी कंपनियाँ डिलीवर नहीं कर पा रही थी। उस खामी को पूरा करने के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए CSC ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसका नाम था ग्रामीण स्टोर। लेकिन सपना तो देखते ही लोग हैं, तभी तो उसका प्लान बन पाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर सपना साकार हो जाए। तो उसी प्रकार CSC के साथ भी हुआ, उसने प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाया था लोकल
बेस को ध्यान में रख के, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो पाया या और कोई वजह रही हो, लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो ज़मीनी स्तर पे काम था वो हो नहीं पाया। और पूरी तरह से अब ये कहा जाए ग्रामीण स्तर पे तो फेल ही है ग्रामीण स्टोर, क्योंकि वो सुविधा मुहैया नहीं हो पाई, या जिस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने की सोच सीएससी ने रखा था वो खड़ा नहीं हो पाया। तो अभी तो हालात यही हैं कि गांव वालों को वो सुविधा फ़िलहाल मुहैया हो नहीं पा रही है, जो मकसद से जिस आधार पे सीएससी ने ग्रामीण स्टोर को लॉन्च किया था, तो वो सुविधाएं अभी गांव के लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है। ये एक दुखद बात है। तो जैसे कि आप इस टाइम से काफी टाइम हो गया आपको ई स्टोर संचालित करते हुए, तो आपने भी देखा होगा कि ई स्टोर पे जो भी कंपनी हमारे टाइजअप हैं उनसे किस तरह का आपको लाभ हुआ। और अगर आप देखे होंगे कि आपने, स्वाभाविक सी बात है, आप ई स्टोर के साथ जुड़े हुए हैं, तो जनरल स्टोर जो अन्य आपकी जो ब्रांड है उसमें अन्य लोग भी जुड़े होंगे, मतलब एक जनरल स्टोर जो दूसरी कंपनियों के थे, तो उनके बीच आपका जो प्रोडक्ट है ई स्टोर और इनके बीच में क्या अंतर रहा, और ई स्टोर और जनरल स्टोर में क्या फर्क है, उस चीज को आप डिफाइन कीजिए थोड़ा सा। मैं समझ गया आपके कहने का तात्पर्य क्या है। आपके कहने का तात्पर्य जो ग्रामीण स्टोर से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और जो जनरल डायरेक्ट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, उनका डिफरेंट क्या है, उनके लाभ में और हानि में क्या फ़र्क है, उनके काम करने के तरीके में क्या फ़र्क है। मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे अनुभव है इसका, क्योंकि मैंने ग्रामीण स्टोर से भी डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया और बाहर से भी डायरेक्ट कंपनी से भी प्रेजेंट टाइम में भी मैं कर रहा हूँ। तो दोनों का अनुभव है मेरे पास। तो नॉर्मल तौर पे ये है कि अब ग्रामीण स्टोर में डिस्ट्रीब्यूटर बनने पे तो थोड़ी से व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया। पहले था कि जो भी माल हम परचेस कर लेते थे वो एक्सपायर हो जाए या डैमेज हो जाए तो वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसकी वजह से मेरा तो काफ़ी नुकसान हो गया था, लगभग 50-60 हज़ार रुपये का एक बार। लेकिन अब सुविधाओं में या शर्तों में परिवर्तन किया गया है। अब आप ग्रामीण स्टोर जाके खोलेंगे तो जब आप बाई करेंगे तो उसमें लिख के आता है कि जो भी है रिप्लेसमेंट डैमेज होगा या एक्सपायर होगा उसको वापस किया जाएगा। तो समय के साथ साथ सीखा सीएससी नया प्लेटफॉर्म था तो वो समझ नहीं पाए कि कैसे कैसे करना है, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं आई उस पर सुधार किया गया है। तो ये है। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो ग्रामीण स्टोर था उसमें रिप्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं थी। दूसरी, थोड़ा माल डिलीवरी में देर होती है, क्योंकि सीएससी के पास पैसा जाता है, फिर वो कंपनी के पास जाता है, फिर वो बिलिंग होती है, फिर थोड़ा सा उस प्रोसेस में टाइम, मैंने कई मीटिंगों में ये बोला भी था कि थोड़ा जो डिलीवरी टाइम है उस पर समय को कम किया जाए। क्योंकि अब मान लीजिए 10 दिन हमारा समय अगर पेमेंट फंसा रहा तो फिर हमारे स्टोर में आके 5-6 दिन फंसा रहेगा, तो इसका मतलब 20 से 25 दिन तो हमारा पैसा माल जा ही नहीं पाया, दुकान तक बिक ही नहीं पाया, तो बिकते और वापसी होते पैसे में तो 1.5-2 महीने लग जाएगा, तो दुकानदार का लॉस हो जाएगा उसमें। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, ग्रामीण स्टोर का जो लाइसेंस होता है वो सिर्फ ग्रामीण स्टोर में बेचने के लिए होता है। अब मैं बता दूं कि जो माल बिकता है वो दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। एक तो मॉडर्न ट्रेड होती है जिसका डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, जो ग्रामीण स्टोर के अंतर्गत आता है। एक जनरल ट्रेड होती है जो नॉर्मल तौर पे आप देखे होंगे, डाल्डा का डिस्ट्रीब्यूटर है, यूनिबिक का डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रिटानिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर है। जहाँ पे भी आप बैठे होंगे वहाँ हर कंपनी का कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो वो माल सप्लाई करता है मार्केट में, वो जनरल ट्रेड में आता है। और जो हमारा ग्रामीण स्टोर का लाइसेंस आप सही ढंग से आप उसको पढ़ोगे तो वो मॉडर्न ट्रेड का लाइसेंस है। मॉडर्न ट्रेड का मतलब है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग होती है। हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो पूरी तरह था ऑनलाइन बेस पे था कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, कस्टमर से हमको ऑनलाइन ऑर्डर मिलेगा, उसको हम डिलीवर करेंगे उसके होम तक। तो हमारा ये थोड़ी समस्या कभी कभी आ जाती है। मान लीजिए आपने यूनिबिक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, आपने ग्रामीण स्टोर से ले लिया, लेकिन ऑलरेडी आपके शहर में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा यूनिबिक का। तो जब आप माल आप मान लीजिए 1 लाख का माल आपने उतरा लिया अपने गोदाम पे, उसको खरीद लिया, तो आप अपनी दुकान में तो 1 लाख का माल बेच नहीं सकते। ग्रामीण स्टोर इस समय इतने डेवलप नहीं है कि आप ग्रामीण स्टोर में बेच सकते हैं, तो आप लोकल मार्केट में बेचेंगे। लोकल मार्केट में जब बेचेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी है जिसको अथराइजेशन है कि वो मार्केट में माल बेच सकता है, तो फिर वो आपका विरोध करेगा, उस जगह पे आपसे विवाद हो जाएगा। और जब आप तकनीकी या वैधानिकता पे आ पाएंगे तो फिर ये पाया जाएगा कि भाई उसके पास लाइसेंस है जनरल ट्रेड से बेचने का दुकानदारों को, लेकिन आपके पास जनरल ट्रेड से बेचने का लाइसेंस नहीं है, आपके पास सिर्फ ग्रामीण स्टोर में बेचने का लाइसेंस है। जबकि ग्रामीण स्टोर ज़मीनी स्तर पर आज की डेट में नामात्र का ही समझिए 10% अगर डेवलप हों, सक्रिय हों तो बहुत बड़ी अच्छी बात है।
तो इस ढंग से आप जो माल खरीदोगे बेचोगे कि हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे आती है। कुछ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है, जनरल ट्रेड का तो आप वहाँ तो बेच लोगे, लेकिन जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑलरेडी आपको मार्केट में बेचने नहीं देगा, तो फिर आप बेचोगे कैसे? एक ये समस्या है। तो जनरल ट्रेड और ये ग्रामीण स्टोर के ट्रेड में ये एक डिफरेंट है कि आप ग्रामीण स्टोर से डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी के बनते हैं तो सिर्फ आप ग्रामीण स्टोर पे ही बेच पाओगे, दूसरी दुकानों पे नहीं बेच पाओगे अगर वो विवादित स्थिति में पहुंच गया तो। दूसरी बात, अगर जनरल ट्रेड से आप लेते हैं तो आप सब जगह सप्लाई कर सकते हैं। जनरल ट्रेड से ये कि डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट जाता है तो थोड़ा डिलीवरी टाइम में बहुत ना मात्र का अंतर रहता है। आज आपने पैसा लगाया तो हो सकता है कि कल परसों में आपका माल गोदाम तक पहुंच जाए। दूसरी बात, डैमेज होता है, एक्सपायर होता है तो उसकी वापसी होती है उस पर। या फिर कंपनी बहुत सारी है, जैसे 2M है तो 2% पहले से ऐड करके वो देती है कि जो भी एक्सपायर होगा 5 रुपये का उसमें 2% वो माइनस कर देती है पहले से ही। अगर 20 और 10 रुपये वाला है तो वो 100% वापसी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ग्रामीण स्टोर है उसमें यही सारा डिफरेंट है कि रिप्लेसमेंट उसमें आसानी से हो जाता है, और दूसरा आप उसको कहीं भी बेच सकते हैं, एक एरिया आपको मिल जाएगा, तो उस एरिया में आप बेच सकते हो, जनरल ट्रेड में बेच सकते हो, ग्रामीण स्टोर में ऑनलाइन में बेच सकते हो, चाहे जहाँ बेच सकते हो। ये डिफरेंट है। तो सर अभी आपने जैसा कि हमें बताया कि हमारा जो ये सीएससी ने पोर्टल बनाया था, मतलब ये जो ई स्टोर बनाया था वो पूरी तरीके से ऑनलाइन था। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या था और डीबीएलई को किस तरीके से ऑनलाइन करना था और वेली भाई हमारे जो थे उनको कैसे ऑनलाइन करना था, और जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते थे और उनका डिलीवरी किस तरीके से हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको डिलीवरी किया जा सकता था। तो वेली के थ्रू और डी वेली के थ्रू दोनों के बीच में आप बताएंगे कि किस तरीके से हम मतलब डीएलई वीएलई को पहुंचाएगा या वीएलई जो है कस्टमर को पहुंचाएगा, ये जो चैन है हमारा उसको थोड़ा विस्तार से डिफाइन कीजिए। ग्रामीण स्टोर में नॉर्मल तौर पे 3 ऐप स्टैंड किए गए थे, जिसमें था डिस्ट्रीब्यूटर ऐप था और वीएलई ऐप था और कस्टमर ऐप था। जहाँ तक कस्टमर ऐप की बात थी तो कस्टमर ऐप वीएलई के पास जो गांव स्तर पे वीएलई हमारा सीएससी ग्रामीण स्टोर का वीएलई बैठा हुआ है, जो ग्रामीण स्टोर का स्टोर खोल रखा है, उसके ऐप में जो भी उसकी दुकान में सामान है वो सब ऐड रहता है। तो वो जो सामान ऐड रहता है वो कस्टमर के ऐप में सब दिखेगा कि इसमें नमक इतने रेट का है, चावल इतने रेट का है, बिस्किट इतने रेट का है, इतने ग्राम का इतना, वो सारा डिटेल उसका उस पर मेंशन रहता है। तो कोई भी जैसे कस्टमर ग्रामीण स्टोर का ऐप डाउनलोड करता है और डाउनलोड करके वो अपना सारा लोकेशन उसमें फिल करता है और फिर देखता है कि पिन कोड से सर्च होता है इस पर। आप ऐप खोलेंगे तो पिन कोड जैसे ही आप अपने एरिया का डालोगे तो नियर एक जो भी स्टोर होगा ग्रामीण स्टोर का हमारे सीएससी का, वो उसमें दिखने लगेगा, शो करने लगेगा कि हाँ आपके नज़दीक में ये स्टोर है। फिर उस स्टोर पे आप क्लिक करते हैं कस्टमर, तो उस सारा मटेरियल्स आपको दिखेगा, उसकी दुकान में ये अवेलेबल है। आप जैसे ही उस सामान को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके फिल कर देते हैं कि इतने मात्रा में हमको चाहिए, तो वो एक मैसेज ग्रामीण स्टोर के वीएलई को चला जाता है कि फलाने व्यक्ति को इतने सामान की ज़रूरत है फलानी जगह पे। फिर वो उसको देखता है, पूरा डिटेल जो फिल किया है कस्टमर ने कि क्या क्या है, तो वो देखता है कि मेरी दुकान में सामान है कि नहीं, पहले तो होगा तो तभी उसमें दिखेगा, नहीं होगा तो ऑलरेडी नहीं दिखेगा। तो फिर वो उधर से अप्रूव कर देता है। जैसे अप्रूव करेगा तो पलट के फिर मैसेज कस्टमर के ऐप पे चला जाएगा कि आपका जो भी ऑर्डर था वो अप्रूव हो गया है और जल्द पहुंच जाएगा। फिर बाकी तो उसको दिखता रहता है कि कहाँ पे पैक हो गया, फिर डिलीवर हो गया, कैसे हो गया। तो फिर इस तरह करके वो ये एक प्रक्रिया पूरी होती है ग्रामीण स्टोर कस्टमर के बीच में। अब ये होता है कि ग्रामीण स्टोर का जो वीएलई होता है उसको सामान खरीदने के लिए क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो सीएससी ने तभी ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, तो उसको सामान लोकल मार्केट से खरीदना पड़ता था, बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए उसने डिस्ट्रीब्यूटर की एक परिकल्पना तैयार की सीएससी ने और उसको प्लेटफॉर्म पे लाए। तो ये चीज़ें थी। तो फिर वो जो ग्रामीण स्टोर गांव में खोल रखा है वो सामान डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है। तो 3 चैन है, कंपनी सीएससी से माल खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदता है ग्रामीण स्टोर, और ग्रामीण स्टोर से जो माल सप्लाई होता है वो कस्टमर तक होता है। ये पूरी चैन ऑनलाइन व्यवस्था पे आधारित है और इसी के आधार पे ये क्रम और ये चैन चलती है। तो दोस्तों अभी हमारा ज्ञान सर से लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि
ज्ञान पर से जानेंगे कि हम इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। हालांकि ये 1 साल से वर्क कर रहे हैं स्टोर पे, तो इनको काफी अच्छा नॉलेज होगा कि किस तरीके से करना है और इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहेगा और हानि लाभ इनको क्या हुई, तो इसके बारे में हम जानेंगे इनसे। जैसा कि सभी वीएलई भाइयों और जो भी दर्शक बंधु हैं, मैं उनको बता दूं कि व्यवसाय के दो पहलू होते हैं, हानि और लाभ। तो निश्चित तौर पर जब दो सिक्के के पहलू होते हैं तो कोई ना कोई ऊपर नीचे तो रहेगा, कभी लाभ रहेगी कभी हानि रहेगा। ये बिजनेस के दो पहलू हैं, निश्चित तौर पर दोनों उतार चढ़ाव की स्थिति में रहते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस डेवलप करने के भी कई तरह के तरीके होते हैं। तो सीएससी ग्रामीण स्टोर में जो मेरा अनुभव रहा कि ग्रामीण स्टोर में लाभ की स्थितियां हैं। पहले शुरुआती दौर पे जैसे सीएससी ने चालू किया तो बहुत सारी शर्तें और कंडीशन बहुत डिफरेंट थी जो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने परिवर्तन किया है। तो उसके हिसाब से तो काफ़ी लाभ कमाया जा सकता है। इसमें टाटा पानी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लोग सारे कर रहे हैं। यूनिबिक का है, तो यूनिबिक का रेट लगभग जो डिस्ट्रीब्यूटर जनरल ट्रेड का है उसका ग्रामीण स्टोर में भी उसी रेट का मिल रहा है। बाकी तो अब देखा जाए तो ग्रामीण स्टोर में डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से काम करना बहुत मैं नहीं लाभप्रद समझता हूँ। ग्रामीण स्तर पे भी जो ग्रामीण स्टोर खुले हैं वो भी बहुत सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा तो अनुभव है कि ग्रामीण स्टोर में अभी फ़िलहाल अगर जब तक ग्रामीण स्टोर डेवलप नहीं हो जाते, गांव के स्टोर डेवलप नहीं हो जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना या बनना ज़्यादा लाभ का काम नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर आपने सामान खरीद भी लिया, मान लीजिए टाटा का काम ले लिया, टाटा में तो खैर कुछ कंडीशन हो गई हैं कि टाटा उन एरियाओं में दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटरशिप जहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया है, तो ये तो लाभप्रद है। ठीक है, ये कंडीशन अच्छी है कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप ही उस एरिया में रहोगे तो निश्चित तौर पर आप बेच लोगे। तो ये कंडीशन सही है। अगर यही सारी कंडीशन सभी कंपनियों के साथ लागू होती है, जैसे नेस्ले है, तो नेस्ले में तो डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह पे मौजूद है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, एरिया वाइज एरिया। तो आप उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर, हालांकि अभी नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं किसी को मिल रहा है, अभी तो टाटा का मिल रहा है, यूनिबिक का मिल रहा है, डाबर का मिल रहा है, और तमाम 2-3 कंपनियों का है जो डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही है उसकी। तो उसके अलावा इन कंपनियों की अभी नॉर्मल तौर पे ख़रीदारी है। बाकी तो ग्रामीण स्टोर का जहाँ तक मैं उपयोग समझता हूँ कि आप डायरेक्टली सामान में करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कुछ चीज़ें आपको ख़रीदना, आपके घर में दुकान है परचून की, तो आप एक वेली के तौर पे उससे सामान खरीद सकते हैं और डायरेक्ट आप दुकान में बेच सकते हैं, तो उसका लाभ कमा लेंगे। लेकिन आप ये सोचें कि हम दूसरी दुकानों में बेच करके लाभ कमाएँ तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मार्जिन का स्तर है उस पर कंपटीशन कर पाना जनरल ट्रेड वाले डिस्ट्रीब्यूटर से थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जनरल ट्रेड में बहुत सारी स्कीमें भी लॉन्च रहती हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो बहुत सारा कट का माल भी तमाम तरह के व्यवसाय में फंडे चलते हैं जिनके तहत वो ज़्यादा उनको मार्जिन मिल जाती है। तो कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि फ़िलहाल आप एक वीएलई के तौर पर ख़रीदारी करें। जैसे आपको मोबाइल ख़रीदना है या कुर्सी खरीदना है नीलकमल की, या और बहुत सारा। और सबसे बड़ा लाभ जो मैं ग्रामीण स्टोर में इस समय देख रहा हूँ वो सबसे बड़ा है फोर व्हीलर पे। फोर व्हीलर पे बहुत अच्छा लाभ है। इस काम को करिए क्योंकि इसको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है गोदाम में, आपको खरीद के डंप नहीं करना, एक्सपायर होने का डर नहीं है, और कोई डैमेज हो जाती है तो उसका डर नहीं है, कोई फूड का नहीं है कि एक्सपायर हो जाएगा 4 दिन बाद, आपको रखना ही नहीं है। आपको बीच का काम करना है, सिर्फ सजेशन का काम करना है। किसी को गाड़ी लेना है तो उसको आपने सजेशन दे दिया कि भाई टाटा की ये गाड़ी है, इतने की पड़ेगी, आपने दे दिया। अगर ब्लड रिलेशन है तो लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये आपको छूट मिल रही है उसमें से। अगर आप ब्लड रिलेशन में नहीं है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो आपसे सलाह लेकर के या भी उसको सलाह देकर समझा कर वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो निश्चित तौर पर 3 से 4 हज़ार रुपये का उसमें लाभ मिल रहा है। तो ये ग्रामीण स्टोर में बहुत अच्छा है। अब मोटरसाइकिल भी है उसमें, बुलेट भी है, और बहुत सारी धीरे धीरे करके गाड़ियाँ ऐड हो रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में 2-4 गाड़ियाँ और ऐड हो जाए। महिंद्रा का 4 व्हीलर भी ऐड हो गया है। तो ये काम करने लायक है, उस पर बहुत अच्छा है, इनकम है उसमें। लेकिन फूड पे जा कर के ज़्यादा काम करना भी मेरे हिसाब से लाभप्रद नहीं है। और जहाँ तक मेरा लाभ हानि का मामला था तो मैंने बहुत ज़्यादा लाभ नहीं ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटर बन के कमा पाया। अब तो मैं जनरल ट्रेड से एसएस हूँ, ज़िले का सुपर स्टॉकेज हूँ, तो पूरे ज़िले में मेरे द्वारा सप्लाई होता है, लेकिन वो मैं जनरल ट्रेड से हूँ। तो उसमें लाभ हो रहा है क्योंकि इसके रेट में उसके रेट में थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि स्कीमें और तमाम तरह के काट पीट के वो जो भी है। दूसरी बात,
जनरल ट्रेड में ये रहता है कि एक लड़का, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए या एसएस बन गए, सुपर स्टॉकिस्ट बन गए, तो आपको एक लड़का प्रोवाइड करती है। जबकि ग्रामीण स्टोर पे एक कॉन्सेप्ट आया था कैडेट का, डिजिटल का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। न सीएससी ने जो कहा था कि उसको 8,000 रुपये 10,000 रुपये देने के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आज तक 1 रुपये कैडेट के नाम पे नहीं दिया गया है। कुछ लोग रखे थे 1-1-2 महीना, लेकिन वो नुकसान पे चले गए और उन्होंने अपने जेब से उसको पैसा देना पड़ा। तो ये थोड़ा, यही सारी चीज़ें हैं जो सीएससी को बैक लेके गई, ग्रामीण स्टोर को पीछे ढकेलने का काम किया। तो अब जो जनरल ट्रेड है वहाँ पे, अब जैसे मेरे पास एसएस मैं हूँ, जो जनरल ट्रेड है उसमें एक लड़का कंपनी देती है, इसकी सैलरी लगभग 14,000 रुपये है और उसको 260 रुपये टीएडीए देती है कंपनी पर डे के हिसाब से अलग से। और टारगेट जो उसका रहता है उसे 2.5 से 3, 3.5 तकरीबन हर महीने चेंज होता रहता है ऊपर नीचे, वो मौसम के अनुसार और सेल के अनुसार चेंज होता है। तो अगर वो अचीव करता है इस टारगेट को, तो उस लगभग 9 से 10,000 रुपये अतिरिक्त कमी इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। तो उसकी सैलरी लगभग 30 से 32,000 रुपये बनती है जाके। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि हमको वो लड़के का पैसा नहीं देना है, वो कंपनी, हमारा काम है सिर्फ माल को गोदाम में डंप करना और उसको बेचने का जो काम है वो उनका लड़का करता है। तो ये प्लस पॉइंट है, ये सीएससी पे नहीं हो पा रहा अभी तक। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ कि मतलब लड़का, अभी तो टाटा में शायद बोला गया था कि ज़्यादा सेल होगी 5 लाख से या उससे ऊपर ज़्यादा जाके, तो एक लड़का कंपनी सोचेगी रखने के बारे में। पूरी तरह से क्लियर कंसेप्ट नहीं था कि हाँ इतने पे इतना रखेगी ये लड़का। तो ये चीज़ें हैं। नॉर्मल तौर पे जो जनरल ट्रेड से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं वो लगभग सबको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक सेल्समैन मिलता है जो बेचने या बिचवाने का काम करता है मार्केट पे जा करके। तो ये सीएससी पे थोड़ा सा नहीं दिक्कत भरा काम था, इसके कारण सीएससी बैक पे गई। तो ये है, तो लाभ है, काफ़ी हद तक लाभ भी है उसमें। अभी तक ज्ञान पर से हमने जो सीखा कि बहुत सारी जो ये हमारा ई स्टोर में जो लाभ के क्षेत्र हैं, देखिए लाभ के क्षेत्र जैसे कि अभी आप देखते हैं अक्सर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन में टाइम टाइम पे ऑफर निकलते रहते हैं। वैसे हमारे ई स्टोर पे कभी कभी जो हमारे वीएली भाइयों को जो जरूरत वाली, जैसे कि मंत्रा डिवाइस है, स्टार्टेक डिवाइस है, तो वैसे कभी कभी ऑफर पे फोन वगैरह भी आते हैं। तो मंत्रा डिवाइस वगैरह अगर आप इसे परचेज करते हैं, कभी कभी मंत्रा डिवाइस 2,000 रुपए की या आरिफ या बहुत सारे ऐसे कॉम्बो टाइम टाइम पे लॉन्च होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो आप जितने भी वेली हैं उनके लिए ये कॉम्बो पैक जो है वो फायदेमंद होते हैं। तो यही सारी चीजें थी। बाकी ज्ञान सर हमारे स्टूडियो में आए, ज्ञान सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप हमारे जितने भी वेली भाई हैं उनको जितना भी नॉलेज अच्छी चीजें दी हैं, अगर कोई चीज हम लोगों से छूट गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर करें, ताकि हम आपको संडे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे सकें। तो आपने लास्ट तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें, ताकि अगर कोई स्टोर संचालित करना चाहता है या वो जानना चाहता है कि स्टोर किस तरीके से काम करता है, तो उनके लिए लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।